संहिता, यूसीसी है ना, समान नागरिक संहिता है ना, थोड़ा सा लगा दे उसको अजय, थोड़ा सा लगा दे उसको, समान नागरिक संहिता ना, समान नागरिक संहिता बस बोल है ना, ये कब लागू हुई है ना, या फिर लागू होने वाली है ना, समान नागरिक संहिता, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना। देश में क्या है, संविधान में भी बताया गया, संविधान में क्या बताया गया कि आर्टिकल कौन सा, अनुच्छेद 44 है ना, नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है ना, क्या बताया गया है कि देश क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, सभी राज्यों में ना सभी के लिए कैसा एक समान कानून बनाने का काम करेगा, मतलब समान नागरिक संहिता लागू करेगा। जैसे दिया है तो समान नागरिक संहिता ना लागू करेगा ना, दिया है तो सरकार को एक जैसा कानून बनाना चाहिए सबके लिए, सभी व्यक्तियों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, समझ रहा है। तो और इसके अलावा अनुच्छेद आर्टिकल कौन से में, 14 में दिया है ना, आर्टिकल 14 में भी दिया है एक समान कानून बनाना, एक समान लागू करना, दिया कि नहीं दिया है। और आर्टिकल 15 में भी दिया है, समझ में आ रहा है, कोई भी राज्य का किसी भी नागरिक के लिए ना जाति धर्म वंश लिंग आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। कौन से में दिया है, 14 और 15 में ना, ठीक है, एक समान कानून बनाएगा भाई, एक समान लागू करेगा ना, ठीक है, ये दिया है। और इसके अलावा तो कौन सा, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 है ना, और आर्टिकल 15 ना, ठीक है, ये सब दिया है ना। इसमें क्या दिया है, समान नागरिक संहिता दी है ना, समान नागरिक संहिता बनाएगा सबके लिए लागू करेगा ना। तो अब क्या कर रहे हैं, अब राज्य पहले क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो उत्तराखंड राज्य है, मुझे पता है ना, उत्तराखंड में एक समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी कानून जो है विधेयक पास हो गया, विधानसभा ने पास कर दिया ना, विधानसभा ने समान नागरिक संहिता ना, समान नागरिक संहिता है ना, संहिता ना, ठीक है, ये क्या है, अभी विधेयक पास कर दिया ना, विधेयक है ना, समान नागरिक संहिता विधेयक है ना, विधेयक पास किया है ना, ठीक है, पास किया है। अभी क्या होगा, ठीक है, तो अभी ये राज्यपाल के साइन हो जाएंगे इसमें ना, राज्यपाल के साइन होने के बाद ये कहा जाएगा संसद में जाएगा, संसद में राष्ट्रपति की अनुमति से क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा वहां पर, है ना, ठीक है। तो ये कहता है इस कानून के अंदर आएगा क्या, हो जाएगा विवाह विच्छेद होता है ना, तलाक होते हैं, विवाह विच्छेद होता है ना, विवाह के बाद संपत्ति होती है ना, विरासत होती है, उत्तराधिकारी, ऐसे नियम का, ऐसे इनके नियम और कानून इसमें दिए, समझ में आ गया। तो अभी ये कहां पर लागू हुआ है, अभी कहां, उत्तराखंड में, उत्तराखंड विधानसभा ने पास कर दिया, उत्तराखंड विधानसभा ने पास किया है ना, विधानसभा में पास हुआ है। अभी ये कौन से राज्य में लागू है, राज्य है ना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, कौन से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है ना, तो कौन से राज्य में अभी प्रेजेंट में ना, वर्तमान में कौन सी राज्य में लागू है, राज्य में लागू है, ठीक है। तो गोवा राज्य है ना, समझ में आ रहा है, गोवा राज्य है ना, ये कब 1961 में का पुर्तगालियों से मुक्त हुआ ना, पुर्तगालियों से, हाँ पुर्तगालियों से मुक्त हुआ ना, स्वतंत्र हुआ ना, स्वतंत्र हुआ ना। कौन सा ऑपरेशन चलाया, विजय ना, विजय ऑपरेशन चलाया, ठीक है, विजय ऑपरेशन चलाया ना। 1987 में फिर ये क्या करा, राज्य का दर्जा मिल गया इसको ना, ठीक है। तो पुर्तगालियों के समय से यहाँ पर क्या समान नागरिक संहिता लागू थी, और वो वैसा का वैसा अपने जब स्वतंत्र हो गया, भारत में विलय हो गया, तो भी ये ऐसा का ऐसा ही रखा है ना, इसका कानून ऐसा ही रखा। ये कुछ ना आता है ना आगे, तो इसका अपने पेपर में, अपने पेपर के लेवल से इसका ये आ जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, इस अपने पेपर के लेवल से आ जाएगा, वही कौन से अनुच्छेद में, अपने पेपर के लेवल से आ जाएगा कहीं में नीति निदेशक तत्वों में ना, नीति निदेशक तत्वों में ना, किसमें, नीति निदेशक तत्वों में ना, नीति निदेशक तत्वों में, ठीक है, ऐसा आ सकता है ना। और क्या आ सकता है, ये आर्टिकल आ सकते हैं इससे रिलेटेड है तो ना, ठीक है। कल मैंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है, 11 फरवरी को है ना, बता दिया मैंने ना। कौन थे भाई, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्या थे, चिंतक और संगठनकर्ता थे ना, ठीक है, जनसंघ के अध्यक्ष रहे है ना, ठीक है। उन्होंने राजनीतिक रूप से क्या डायरियां भी लिखी, और सॉरी वो इनकी किताबें भी लिखी, ठीक है, रचनाएं थी, और भारतीय अध्यक्ष भी है, जनसंघ के अध्यक्ष रहे ना, ठीक है।
इनकी अगर वो देखे जाएगा ना, इनकी रचना अपन ने देख ली कल है ना, चंद्रगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त ना, जगत गुरु शंकराचार्य का मानवाद है ना, ये सब क्या इनकी रचना थी, रचना अपन ने कल देख ली थी ना। अब क्वेश्चन आता है कि बुजुर्गों को सहारा, वित्तीय सहारा देने के लिए कौन सी सरकार ने एक योजना चलाई है, कौन सी योजना चलाई है ना, वायुश्री योजना ना, मुख्यमंत्री वायुश्री योजना है। कल अपन ने थोड़ा सा डिस्कस किया, छोड़ दिया मैंने ना, मुख्यमंत्री वायुश्री योजना ना, तो एकनाथ शिंदे की सरकार कहाँ है, उसी ने चलाई है ना, महाराष्ट्र में ना। तो महाराष्ट्र में क्या चला, किस लिए चलाई है, जो बुजुर्ग होते हैं बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए ना, स्वास्थ्य से संबंधित है ना, और उनको पैसा मतलब आर्थिक थोड़ी सहायता मिल जाए, तो उसकी सहायता के लिए उन्होंने क्या पेंशन, एक पेंशन योजना चलाई है ना, जिसे मुख्यमंत्री वयोवृद्ध वायुश्री योजना बोलते हैं ना, मुख्यमंत्री वायुश्री योजना। ठीक है, इसको डालो। बुजुर्गों को सहारा देने के लिए, ठीक है, बुजुर्गों को सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री वायुश्री है ना योजना है ना, किस राज्य में शुरू की गई है, किस राज्य में शुरू की गई है ना, ठीक है, किस राज्य में, महाराष्ट्र सरकार ने ना, महाराष्ट्र सरकार ने क्या करा, इसको लागू शुरू की गई है। क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले ये कई के लिए है, बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देने के लिए, आर्थिक सहायता और स्वास्थ्य प्लस स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य सहायता, ठीक है, के लिए क्या है, पेंशन है ना, पेंशन, ठीक है, कितने वर्ष से ऊपर के होंगे इसमें, 65 वर्ष से ऊपर है ना, 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग होते हैं उनके लिए कुछ आर्थिक सहायता पेंशन योजना है ना, ठीक है, जिसका नाम लिख दिया है क्या, मुख्यमंत्री वायुश्री योजना ना। तो बात आती है कि भाई महाराष्ट्र सरकार में, तो महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र है ना, राजधानी कहाँ है पता होना चाहिए, कब रहे भाई, ठीक है, कब बना गठन, 1 मई 1960 है ना, ठीक है, 1960 जब गुजरात बनाया ना, गुजरात से अलग हो गई, गुजरात हो रहे थे मराठी भाषी और गुजराती भाषी है ना, दोनों अलग हो गए थे, ठीक है। यहाँ पर सीएम एकनाथ है ना, एकनाथ शिंदे है ना, शिंदे ना, यहाँ पर गवर्नर रमेश बैस, ठीक है, गवर्नर रमेश बैस है ना, ठीक है, ठीक। तो उड़ीसा सरकार ने अपने बजट में कितना आवंटन किया है ना, वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए कितना बजट आवंटन किया है, हाँ, उड़ीसा सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए, 2024-25 है ना, वित्त वर्ष के लिए ना, इसलिए वित्त वर्ष के लिए कितना बजट आवंटन किया आ जाता है, कितना बजट आवंटन किया, ठीक है, तो लिख देंगे कितना, 2.55 लाख करोड़ रुपए, करोड़ रुपए ना, ऐसा आ जाता है, रुपए लिख लो हिंदी में बढ़िया शुद्ध, ठीक है। इतना बजट क्या करा है, आवंटन की 2.55 लाख करोड़ रुपए। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कौन सा मंदिर है, पुरी, जगन्नाथपुरी कहाँ है, उड़ीसा में ना। इसका 1 अप्रैल 1936 में इसका गठन हुआ था, मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक है ना, ठीक है। यहाँ के गणेशी लाल को है, हो गए गवर्नर है ना, तो उड़ीसा ना, राजधानी भुवनेश्वर है ना, भुवनेश्वर आ जाए तो भुवनेश्वर लिख देंगे, बढ़िया है ना। गठन कब हुआ, 1 अप्रैल 1936 में ना। ये चीजें याद नहीं होती बस, लेकिन लिख लिख के देख देख के बोर्ड पे याद हो जाती है ना, वो तो करने बैठोगे तो नहीं होती है ना, भूल जाते हैं गवर्नर को ना, तो क्या करेंगे, देखते चलोगे ना, बस वैसे ही आ जाता है ना, ठीक है। हाँ, यहाँ के सीएम है ना, कौन है, नवीन पटनायक थे, नवीन पटनायक है ना। गवर्नर आ जाता है, गवर्नर है ना, कौन है भाई, गणेशी लाल है ना, गणेशी लाल, ठीक है। कौन सा मंदिर है यहाँ पर, जगन्नाथपुरी है ना, हाँ 1936 है, 36।
इसी प्रकार है ना। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने कहो तो इसी प्रकार पश्चिम बंगाल सरकार यहां पर लिख लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी क्या करा, अपना बजट आवंटन किया है। तो यहां पर कितना है, 3 लाख करोड़ रुपए ना, 3.6 लाख करोड़ रुपए ना का बजट आवंटन किया ना, उसका आ जाएगा 3.6 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ठीक है, वही है ना। यहां पर कौन है मुख्यमंत्री, कौन है भाई, ममता बनर्जी। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ना। एक वही है जो क्या है बीजेपी। तो यहां पर क्या है, यहाँ राजधानी कौन है, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहां है, राजधानी ना कलकत्ता ना। अच्छा, इसका गठन कब हुआ, गठन देख लेना, इसका गठन नहीं किया 1 नवंबर 1956 में ना। गठन आ जाए तो कब हुआ, 1 नवंबर 1956 ना। ठीक है, राजधानी आ जाए तो राजधानी तुमको पता ही है कहां पर है भाई, वो बताएगा पीछे वाला, पश्चिम बंगाल की राजधानी इतने होशियार बच्चे होने चाहिए, हालित पकड़ ले, काई से पकड़ लेना, एक ही अक्षर से ना, एक ही वर्ण से ना। ठीक है, सेम कौन है यहाँ पर, ममता बनर्जी है ना। ममता बनर्जी है ना। तो यहाँ का है ना वो डीवी विश्व था, वो उसका मतलब सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल रहा है ना, इनका था। तृणमूल कांग्रेस की है ना, तृणमूल कांग्रेस है ना। गवर्नर यहाँ का गवर्नर लाल गणेशन है ना, लाल गणेशन है ना। एक तरफ गणेशी लाल, एक तरफ लाल गणेशन है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को बैठा लूंगा। ठीक है, हाँ सही कह रहा है, ये हुआ होगा तो फिर से डालूंगा 26 जनवरी 1950 को इसको बैठा लूंगा ना। ठीक है, क्या है यहाँ पर, सुंदरबन डेल्टा है, बढ़िया वाला है ना। दार्जिलिंग है, बढ़िया घूमने की जगह। डेटा नहीं, डेल्टा, डेल्टा ना। ये नदी का मुहाना होता है और क्या है, नदी के मुहाने पे जो पानी की धारा बहती है और उस पानी की धारा कहां, समुद्र में गिरती है ना, समुद्र में ऐसा बन जाता है ना। ये नदी आ रही है, ऐसे जाएगा पानी, ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, डेल्टा बन जाएगा, डेल्टा बन जाता है, जिससे सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, हाँ सुंदरबन डेल्टा ना, जहां पर है ना सुंदरबन डेल्टा है। और अपन कहें तो वो भी है दलदली भूमि, जिसे रामसर संधि बोलते हैं ना, रामसर संधि के तहत हुए ना, वो भारत की सबसे बड़ी है ना। क्या पश्चिम बंगाल में, हाँ पश्चिम बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है ना, यहाँ पर डेल्टा बना हुआ है ना। ठीक है, दुर्गा पूजा यहाँ की फेमस है ना। दुर्गा पूजा कहाँ होती है, हाथ में नहीं होती है ना दुर्गा पूजा ना। ओलिव, चुप जाओ, ओलिव रेडले है ना, ये क्या कछुए की एक प्रजाति है ना, कछुए की प्रजाति है ना, प्रजाति कैसा, छोटा कछुआ है ना, छोटा कछुआ होता है सबसे ना ज्यादा। तो ये एक स्थान पर क्या आते हैं, प्रजनन के लिए आते हैं, अंडा देने से पहले एक ग्रुप में आते हैं, ग्रुप में आकर के वो क्या करते हैं, वहां पर प्रजनन करते हैं, फिर चले जाते हैं ना। तो ये नेस्टिंग के लिए कर्नाटक में इस बार आए हैं, तो पहले हर एक बार आते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एक जगह नहीं। तो कर्नाटक के मैंगलोर तट पर ये क्या है, कई के लिए नेस्टिंग, नेस्टिंग जिससे प्रजनन के लिए, प्रजनन से पहले जो प्रक्रिया होती है उसको करने के लिए ना। ठीक है, कछुए की नेस्टिंग है ना, नेस्टिंग मैंने बता दिया कई के लिए, प्रजनन के लिए ना, मतलब अंडा देने से पहले जो प्रक्रिया होती है उसको करने के लिए ना, प्रजनन के लिए ना, के लिए कर्नाटक के मैंगलोर में ना, या प्रॉपर कहें तो कौन से, कहां पर है ना, कहां पर है ना। ठीक है, आए हैं कौन से समुद्र तट पर, फिर से देखा गया ना, कहां पर या फिर कौन से समुद्र तट पे ना, कौन से समुद्र तट पर देखा गया ना, तट पर देखा गया ना। ठीक है, अपन लिख देंगे भाई कर्नाटक है ना, कर्नाटक के मंगलुरु है ना। ठीक है, मंगलुरु में क्या है, एक पोर्ट है, बंदरगाह है ना, मंगलुरु बंदरगाह ना। ठीक है, कर्नाटक के
मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धार्थ भैया, सिद्धार्थ भैया, ठीक है, कर्नाटक की वही है। और गवर्नर कौन है? तट पर आया ना, हाँ तट पर देखा गया, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है कर्नाटक के? मंगलुरु, मंगलुरु, मंगलुरु ही बोलते हैं, ठीक है। बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु बोलते हैं इसको, ठीक है, मंगलुरु बोला गया ना, ठीक है। सिद्धार्थ भैया यहाँ के क्या है? रवैया ना, यहाँ के सीएम है। गवर्नर कौन हो गया? थावरचंद गहलोत। बेंगलुरु में वो सुंदर प्रकाश है, बेंगलुरु ही होगा, क्या कह रहे हो? बेंगलुरु में सुंदर है, हाँ है ना कर्नाटक में, कर्नाटक में ये वाला क्या है? ये बेंगलुरु, ये मंगलुरु है, ठीक है, ये इधर है, मंगलुरु है, बेंगलुरु में नहीं, बेंगलुरु तो राजधानी है ना, राजधानी है, ठीक है। जिसे साइंस सिटी बोलते हैं, जिसे इसरो का क्या है वहां पर मुख्यालय है? चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, ठीक है। इसरो का मुख्यालय है ना, इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। सोमनाथ यहाँ के क्या है? सोमनाथ है ना, सोमनाथ है ना, क्या है? चेयरमैन इसके ना, इसरो के है ना, चेयरमैन है ना, हेडक्वार्टर बेंगलुरु है ना। कब बना? 15 अगस्त 1969 में ना, क्या जाता है ना, स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी है ना, ठीक है, कोऑपरेटिवली। तो जैसा कि मैंने बताया, ये इनका क्या है? विशेष समूह आता है। समूह क्या प्रजनन से पहले कहां आता है? कहीं पर रुकता है, और रुकने के बाद समूह क्या प्रजनन होता है, तो इसको नेस्टिंग बोलते हैं ना, इसको नेस्टिंग बोलते हैं। और इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया को ऊपर क्या कहते हैं? नेस्टिंग की इस प्रक्रिया को ऊपर क्या कहते हैं? अरिवाड़ा, अरिवाड़ा भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या है? ओलिव रिडले जो प्रजाति है कहीं की कछुए की है ना, ये IUCN है ना, क्या करिए? अपनी जो क्या निकालता है IUCN, रेड बुक निकालता है ना, अपनी रेड बुक है ना, तो रेड बुक में भी इसको लिस्टेड किया है ना। और भारत में देखा जाए तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, इसको याद कर लो पक्का है ना। कब आया? 1972 में ना। इसकी अनुसूची की अनुसूची 2(1) में शामिल है, समझ आ रहा है? अनुसूची 1 में शामिल है ना। क्या वो डेंजरस स्थिति में होते हैं, वो अनुसूची 1 में शामिल होते हैं, और IUCN ने भी इसको लिस्टेड किया है ना। IUCN क्या होता है? ये पहले ही बता दिया मैंने, इंटरनेशनल है ना, यूनियन है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन है ना, कंजर्वेशन है ना, ऑफ नेचर है ना, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ है ना, प्रकृति संरक्षण संघ है ना। ये क्वेश्चन अच्छे आते हैं, ठीक है। कब बना ये? 5 अक्टूबर 1948 में ना। 1968 से इसने क्या करा? रेड बुक जारी की ना, रेड बुक जारी करना स्टार्ट किया ना, रेड बुक जारी की, ठीक है। आ जाता है क्वेश्चन, क्या करता है? एक पौधों और जंतु है ना, जंतुओं को कई में रेड लिस्ट में, ठीक है, संरक्षित करता है ना, ऐसे लिख दो, संरक्षित करता है। मतलब क्या है? जब क्या उनकी कमी हो जाती है, विलुप्त होने के कगार पर होते हैं, तो ये अपनी रेड लिस्ट में जारी करता है, रेड लिस्ट में इसको नाम देता है। फिर वहां की जो सरकारें हैं और ये मिलकर के उसका संरक्षण करने का प्रयास करती है, ठीक है। जिससे क्या हो गई? जैव विविधता बनी रहेगी ना। इस प्रकार से IUCN अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या एक भूमिका निभाती है ना। तो ये कई का संगठन है, UN का, UN है, UN का ये क्या है? एक एजेंसी है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे ना कभी कभी, ठीक है। हाँ, इसका है चेयरमैन कौन है? इसका चेयरमैन आ जाए तो चेयरमैन मैंने पहले भी करा दिया ना, रेजन अल मुबारक है ना। अध्यक्ष आ जाए तो रेजन अल मुबारक है ना,
ठीक है, एकदम से चीजें याद नहीं होती हैं ये। हाँ, मैंने बताया कि भाई IMF का क्या होता है, चेयरमैन, महानिदेशक कौन है? जॉर्जिवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जी है ना। और उप महानिदेशक कौन है? हाँ, अपने इंडिया की है, गीता गोपीनाथ है ना, गीता गोपीनाथ। स्मृति ईरानी ने एक किताब लिखी है लाल सलाम, है ना, जिसमें नक्सलवादी से संबंधित क्या, नक्सलवादी इलाकों में जो पुलिसकर्मी है जिंदगी खपा देते हैं ना, पढ़ लो, बात देख लेना। तो नक्सलवाद किधर है? अपन जाए तो पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, ये वाला एरिया ही नक्सलवाद से प्रभावित है ना, ये वाले चाइना है ना, ये वाला। हाँ, तो अब जब ये नक्सलवाद से प्रभावित है तो यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो इनसे क्या करते हैं, भिड़ते हैं या फिर ना अपनी जिंदगी खपा देते हैं। इसके ऊपर क्या एक किताब लिखी है किसने? स्मृति ईरानी ने ना। ऐसे ऐसे लोग किताब लिख रहे हैं, लाल सलाम है ना, महिला एवं बाल विकास अधिकारी है ना। तो उसने किताब लिखी है, तो पढ़नी पड़ेगी ना, बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी की सरकार है, पढ़नी पड़ेगी ना, याद करनी पड़ेगी, है नहीं पड़ी। नक्सली इलाकों में जिंदगी खपाने वाले कर्मचारी है ना, जिंदगी है खपाने वाले पुलिसकर्मियों ना के जीवन पर, के जीवन पर है ना, पुलिसकर्मियों के जीवन पर है ना, जीवन पर है ना। अरे समर्पित पुस्तक है ना, पढ़ लेते हैं वो कभी कभी है ना। RSS का प्रमुख है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रमुख मोहन भागवत है ना। तो किताब है लाल सलाम है ना, किसने लिखी है भाई? हाँ पूछ रहे भाई, किसने लिखी है ना, किसने लिखी है ना? बीजेपी सरकार में सब गधे क्या घोड़े बन जाएंगे, उससे बन जाएंगे ना। तो लाल सलाम किसने लिखी है? महिला एवं बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री है ना, स्मृति ईरानी, जुबीन स्मृति ईरानी ना। क्या नाम है इसका? जुबीन स्मृति ईरानी, यार बन जा, स्मृति ईरानी ना। जाहिर सी बात है महिला एवं बाल विकास मंत्री है, ठीक है। ये विभाग कब बना? विभाग की बात आ जाए तो महिला एवं बाल विकास विभाग है ना, महिला एवं बाल विकास विभाग बना पहले है ना, ठीक है। विभाग फिर पहले मंत्रालय में परिवर्तित हो गया ना, मंत्रालय में परिवर्तित है ना, परिवर्तित हुआ ना, ठीक है। कब बना ये? 1985 में ना, 1985 में ये बना। और जब मंत्रालय में ये परिवर्तित हुआ तो ना, तो मंत्रालय में परिवर्तित हो गया क्या? 30 जनवरी 2006 में ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बन गया। समझ आ रहा है? परिवर्तित कब हुआ? ऐसे लिख लेंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय बन गया ना। कब? 30 जनवरी 2006 में ये परिवर्तित हो गया ना, ठीक है। केंद्रीय मंत्री बताई दिया मैंने, स्मृति ईरानी। कौन सी किताब लिखी है? लाल सलाम, ठीक है। लाल सलाम किस पर है? नक्सली इलाके से संबंधित है ना। नक्सली इलाकों में पुलिस जो है क्या करती है, वहां का मुआयना करती है, उसमें जिंदगी तक खपा देती, जिंदगी तक चली जाती है ना, गोली मार देते हैं नक्सली ना। तो उनके आधार पर इसने क्या लिखी है? किताब लिखी है, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय क्या करता है? क्या करता है? महिलाओं और बच्चों के ना, महिलाओं और बच्चों के सुरक्षा के लिए, उनकी शारीरिक मनोस्थिति मानसिक विकास के लिए जिम्मेदार होता है ना। सुरक्षा शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जिम्मेदार होता है ना महिला बाल विकास, ठीक है। अब बात आ जाती है कि भाई नक्सली है ना, ये नकली क्या दिया है? थोड़ा सा देखना इसको, नक्सली है ये। अरे यार बोलते भी नहीं है ना, नक्सली है ना, ऐसे लिखते हैं, नक्सली है ना। फिर से गलत हो गया ना, नक्सली है ना, हाँ सही है, ठीक है। नक्सली इलाकों में नकली लिख दिया तुमने सही लिख लिया कि नहीं लिखा? तो नकली इलाके कौन से हो जाते?
ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए, हाँ, नक्सलवादी, जहां पर नक्सलवाद, सुनो राइट, जहां पर नक्सलवाद उत्पन्न होगा ना, तो कौन पर जाइए, पश्चिम बंगाल में ना, पश्चिम बंगाल में क्या थे, एक जगह थी नक्सलवाड़ी है ना, नक्सलवाड़ी है ना, ये क्या था, गांव था, जैसे अपना गांव है ना, समझ रहा है, ये गांव था। तो यहाँ के दो लोग थे, कौन था, तो यहाँ पर दो लोग थे, कानून सान्याल और मजूमदार, एक का नाम मजूमदार था। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, देखो थोड़ा सा देखना, तो यहाँ पर एक्चुअली जनजाति लोग रहते हैं, जनजाति लोग रहते हैं, तो वहां पर पुलिस जाकर के क्या करती थी, जबरदस्ती उनकी जमीनों को छुड़ा लेती थी, और पुलिस नहीं, प्रशासन है ना, प्रशासन क्या करता, जबरदस्ती उनकी जमीनों को छुड़ा लिया, वन जंगल छुड़ा लिए है ना। तो यहाँ और दूसरा वहां पर शोषण किया जाता था ना, कौन, ये पुलिस प्रशासन होता था, या प्रॉपर कहें फौज होती थी, वहां पर लगा देते थे, उनका शोषण भी कर देते थे ना, देना हो ना। तो उसके खिलाफ इन्होंने क्या करा, इसमें दो लोग थे, कानून सान्याल मान लो, और एक और लोग था, कानून सान्याल और चारू मजूमदार, चारू मजूमदार है ना, एवं कानून सान्याल है ना, ठीक है, कानून सान्याल और चारू मजूमदार, इन्होंने क्या करा, सशस्त्र विद्रोह कर दिया ना, कब से, 1967 से, समझ आ रहा है। नक्सलवादी, देख रहे हो, सुनना, नक्सलवादी कहां से पनपे, पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी एक गांव था ना, गांव में दो लोग थे, कौन, चारू मजूमदार और कानून सान्याल, ठीक है। ये कैसे प्रेरित थे, मार्क्सवाद से है ना, मार्क्सवाद है ना, मार्क्सवाद है ना, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है ना, मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो कम्युनिस्ट, मार्क्सवाद कम्युनिस्ट से प्रभावित थे, उनके तो चीन में चले जाओ तो चीन में एक नेता था, माओ से तुंग है ना, माओ से तुंग है ना, ठीक है, ये नेता था ना। तो एक नेता था, कैसा था, कम्युनिस्ट नेता था ना, कम्युनिस्ट, समझ रहा है, कम्युनिस्ट नेता था ना। कम्युनिस्ट नेता का मतलब होता है सरकार किसकी माने ज्यादा, मजदूरों की और कृषि वर्ग की, समझ रहा है, मजदूरों की और कृषि वर्ग की, ठीक है। तो इनका मानना था कि जो आज अगर मजदूरों की बुरी हालत हुई है ना, आज अगर जो कृषि तंत्र किसने, रईसों ने वो उस पर कब्जा कर लिया है ना, जमींदारों ने कब्जा कर लिया है, इसका सुनो, इसका जिम्मेदार कौन है, सरकार है ना। तो इन्होंने सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया, कब, 1967 में ना। ये और ये लोग कैसे प्रभावित थे, चीन का एक नेता था माओ से तुंग है ना, माओ से तुंग क्या कम्युनिस्ट नेता था, इससे प्रभावित थे ना। तो कम्युनिस्ट का मतलब होता है कि सरकार मतलब किसकी चले, मजदूरों की और कृषि वर्ग की है ना, ठीक है, निम्न वर्ग की चले ना, समझ आ रहा है। मतलब इनका मानना था कि मजदूरों और किसानों की जो दुर्दशा आज हुई है, तो ये किसने की है, सरकार ने की है ना, ठीक है, इसीलिए इससे प्रेरित थे ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ना, क्या कर रहे हो ना, यहाँ मार्क्सवादी मत लिखना, कम्युनिस्ट पार्टी लिख देना तुमने ना, कम्युनिस्ट, इसको हटाई देना ना, कम्युनिस्ट है ना, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ना, साम्यवाद है ना। चलो भैया आगे, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि भाई नक्सलवाद कहां से स्टार्ट हुआ है ना, आता है ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पर आता है पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी जगह, दो नेता थे, आदिवासी नेता, कौन, चारू मजूमदार, कानून सान्याल, ठीक है। इन पर क्या किताब लिखी है, लाल सलाम, किसने, स्मृति ईरानी है ना, कौन है, महिला बाल विकास मंत्री है ना। कब इसका बना, 1985 में ना, नाम बदल गया, मंत्रालय कब बना, 30 जनवरी 2000, ठीक। अभी चीन ने क्या एक काम किया, क्या किया है, अंटार्कटिका कहाँ है, ऊपर है नीचे, अंटार्कटिका नीचे है ना, दक्षिण में। हाल ही में अंटार्कटिका की वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक स्टेशन किसने बनाया ना, ठीक है। हाल ही में अंटार्कटिका ना की अंटार्कटिका क्षेत्र में अपना पांचवा, कौन सा पांचवा ना, अनुसंधान केंद्र है ना, जो अंटार्कटिका अनुसंधान
ठीक है, केंद्र या फिर 20 स्टेशन बनाया ना। ठीक है, ये किसने बनाया? चीन ने बनाया एक्चुअली। चीन यहाँ पर अंटार्कटिका क्षेत्र कहाँ है? ऊपर है ना, सॉरी नीचे। अंटार्कटिका है ना, कहां पर है? अंटार्कटिका कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में ना, दक्षिणी गोलार्ध है ना। दक्षिणी गोलार्ध में अपन कहें तो 2500 किलोमीटर है ना से ऊपर है ना, थोड़ा सा समझ में रहा है। और ऊपर देखें तो आर्कटिक है ना, आर्कटिक के ऊपर ही है, ठीक है, ऊपर है ना। ऊपर देखें तो अपने का 12,000 किलोमीटर है ना, कितना? 12,000 किलोमीटर। यहाँ पर अपन ने कौन सा एक हिमाद्री बनाया है एक्चुअली, अनुसंधान केंद्र है ना, नाम आ जाए तो ये भारत का है ना। अभी ये तो चाइना का चल रहा है, वो मैंने लिख दिया है समझने के लिए फिलहाल है ना, अभी उस पर डिस्कस करेंगे ना। तो चीन ने क्या करा है? एक अंटार्कटिका का अनुसंधान केंद्र बनाया है, कौन सा? उसके 4 पहले से है, 5वां। ठीक है, वहां पर क्या करेगा? वहां पर अनुसंधान करेगा, शोध करेगा ना, कैसे? पृथ्वी के पोल से संबंधित, दक्षिणी ध्रुव से संबंधित, वहां पर क्या है? ग्लेशियर है, बर्फ से संबंधित है, ग्लेशियोलॉजी से संबंधित क्या करेगा? खोज करेगा ना। ठीक है, तो वहां पर पहुंच गया है ना। कुछ ना जाए तो ना, किसने? चीन ने ना। चीन की राजधानी बेजिंग है, शी जिनपिंग यहाँ पे मुख्य क्या है? प्रधानमंत्री ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति है ना। शी जिनपिंग यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति है ना। चलो इसमें देखना, इसमें थोड़ा सा और देखेंगे कि बनाया कहां है ना। तो वहां पर एक रास सागर है ना, रास सागर में इनसेपरेबल है ना द्वीप पर, रॉस सागर में इनसेपरेबल द्वीप पर इसको बनाया गया है ना। चीन ने अंटार्कटिका है ना, इसलिए लिख लेना, अंटार्कटिका पर पांचवा अनुसंधान है ना, अनुसंधान केंद्र। ठीक है, कहां पर? रास सागर है ना, रास सागर की इन सेपरेसिबल है ना, सेपरेसिबल है ना, इन सेपरेसिबल द्वीप पर बनाया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। कहां बनाया है? कौन सा द्वीप है? इनसेपरेबल द्वीप है ना। ठीक है, रॉस सागर के पास है ना। ठीक है, कौन सा है? 5वां अनुसंधान केंद्र है ना। ठीक है, और क्या करेगा मेरे बताई दीजिए ये। ठीक है, तो चीन अपन से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया ना। अपना देखे तो अपने कितने है? अपने अनुसंधान केंद्र आ जाए तो भारत के ना, भारत की अंटार्कटिका पर अनुसंधान केंद्र है ना। ठीक है, अपन ने स्टार्ट कर दिया था वहां पर जाना। पहले तो रूस के साथ गए ना अपने, क्या वैज्ञानिक किसके? रूस के साथ 1971 में चले गए थे ना। फिर गोवा में अपन ने क्या एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, यूएसएसआर है ना, मतलब राष्ट्र सोवियत संघ के पास। ठीक है, सोवियत संघ, सोवियत संघ है ना, क्या हो रहा है? 7। ठीक है, 1971 में ना भारतीय वैज्ञानिकों ने ना क्या किया वहां पर है ना, गए 1971 में, सॉरी 73 में नहीं, 1971 में पहली बार वहां पर गए ना वैज्ञानिकों, भारतीय वैज्ञानिक ना मिशन पर गए ना, भारतीय वैज्ञानिक मिशन पर गए ना, मिशन पर गए ना। ठीक है, फिर अपन ने क्या करा 1981 में ना, 1981 में अपन ने क्या गोवा में एक क्या करा, एक ऊपर कहे तो गोवा में एक मिशन चलाया। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों ने, ठीक है, गोवा में पहला मिशन चलाया, पहला मिशन चलाया है ना। ठीक है, पहला मिशन चलाया। फिर अपन ने क्या करा 1983 में ना, कब 1983 में ना, किसके नेतृत्व में? डॉक्टर एस कासिम है ना, डॉक्टर एस जेड है ना, कासिम के नेतृत्व में ना, के नेतृत्व में 21 लोग गए वहां पर है ना, 21 लोगों के साथ। ठीक है, नेतृत्व में 21 लोगों के साथ पहला मिशन
था, है ना, ठीक है, पहला मिशन था। और 1983 में अपन ने क्या वहां पर बनाया, दक्षिणी गंगोत्री, है ना, दक्षिणी गंगोत्री, है ना। गंगोत्री क्यों लिखा है, क्योंकि गंगोत्री अपना क्या है, ग्लेशियर है ना, उत्तराखंड में शायद है ना, दक्षिणी गंगोत्री ग्लेशियर का नाम है ना, ठीक है। तो ग्लेशियर का नाम है, तो उधर अंटार्कटिका पे जाएंगे दक्षिण में, तो वहां पर भी बर्फ भी मिलेगी। तो वहां पर अपन ने क्या, एक बेस स्टेशन बनाया ना, क्या बनाया, एक बेस स्टेशन बनाया ना, बेस स्टेशन है ना, जो क्या करेगा वहां पर, क्या वहां से की जलवायु को, वहां के ग्लेशियर को रिसर्च करेगा, रिसर्च करके यहाँ पे बताएगा ना। तो ये दक्षिण में गंगोत्री के नाम से पहला बना था ना, और ये जाकर के 1990 में क्या हो गया, बंद हो गया ना, समाप्त कर दिया गया, समझना है। 1990 में इसको बंद कर दिया गया ना। फिर 1990 में ये बंद कर दिया गया, तो इससे पहले पुण्य एक बना लिया 1989 में, कौन सा बनाया, हिमाद्री, है ना, हिमाद्री तो है ना, मैत्री बनाया ना, नहीं 3 है, मैं बता दो रहा हूं। एक तो दक्षिणी गंगोत्री हो गया, कब बना, 1981 में ना। कौन गया, एस जेड कासिम, है ना, एस जेड कासिम, इसके नेतृत्व में कितने 11 लोग गए वहां पर, और एक बेस कैंप बनाया बढ़िया ना, जिसका नाम रखा दक्षिणी गंगोत्री, है ना। दक्षिणी गंगोत्री का अपना ग्लेशियर है, इसीलिए इसके नाम पर रखा, ठीक है। फिर ये 1990 तक चला और ये इसको बंद कर दिया ना। फिर अपन ने इससे पहले क्या अपन बना चुके थे, मैत्री, है ना, कब, 1989 में, ठीक है, समझ में आ रहा है। 1989 में दूसरा ना, दूसरा बेस स्टेशन है ना, बेस स्टेशन है, चलो ठीक है। तो दूसरा कौन सा, दूसरा बेस स्टेशन है ना, और जो 1990 में बंद है, ये बंद हो गया ना। फिर दूसरा शुरू किया ना, तो दूसरा शुरू किया कब, 1989 में ना, जिसका नाम था, ठीक है, नाम क्या था, मैत्री, आगे समझ में, मैत्री। और अभी एक और बनाया बनने ना, कब, मार्च 2012 में, है ना, ठीक है। अभी एक और बनाया मार्च 2012 में बनाया, ठीक है, 18 मार्च 2012 में ना, इसका नाम है भारती, 18 मार्च 2012 में ना, कौन सा है, भारती नाम से ना। तो अभी अपने ये दो क्या है, बेस स्टेशन है अंटार्कटिका पर, है ना, अनुसंधान केंद्र जो चल रहे हैं अभी, है ना, ठीक है। इस पर तो अभी मुझे लगता है 40 लोगों का एक वैज्ञानिक समूह गया था, शायद मैंने माह कब बताया, जनवरी या नवंबर की महीने में बताया था ना, 40 लोग गए थे उस समय ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए आर्कटिक पे ना, आर्कटिक पर भारतीय मिशन कौन सा है, ठीक है। तो ये अपने कहां है, जैसे दक्षिण से जाएंगे तो 2500 किलोमीटर की दूरी पर है ना, दक्षिणी ध्रुव से कहां पर है, 2500 किलोमीटर है, दक्षिणी गोलार्ध है 2500 किलोमीटर दूर स्थित बनाया ना, ठीक है। आर्कटिक पे कौन सा है, आर्कटिक है ना, आर्कटिक ध्रुव पर है ना, कौन सा है, अपन देखें तो हिमाद्री है ना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा है, हिमाद्री है ना। कब बना ये, हाँ, कब बना, 1 जुलाई 2008 को बना। और ये मेरे कहा कि भाई ये आर्कटिक ध्रुव से, या फिर आर्कटिक यानी लिखो ना, आर्कटिक गोलार्ध है ना, गोलार्ध से कितना है, 12,000 किलोमीटर है ना, दूर स्थित है ना, दूर स्थित है ना। कब बना ये, तो ये 2008 में है ना, 2008 में बना था, 2008 की डेट भी लिख लेना, 1 जुलाई 2008 है। कब बना, 1 जुलाई 2008 में बनाया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ना। सुबह कौन कौन आया था, वो छोटी बच्ची आई थी क्या, भाग जान दो ना। अरे यार मैं सोया ही 2 बजे था, जाग गया मैं 6 बजे, फिर सो गया। मैंने याद नहीं पढ़ाने वाला, शाम को पढ़ाऊंगा ना। तो तुमने फोन भी नहीं लगाया, आया क्या नहीं आया, और कैसे लगा देते कभी कभी, तुम्हें ना इतने होशियार हो। अब कहाँ गई तुम्हारी, आज कहाँ चली गई होशियार गिरी, मैं आया ही नहीं आज तो, 2 और जाने टाइम हो गया था, सो गए, लेट सोए थे ना, मेहमान आए, उनको खाना माना खिलाया, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए, चलो दो किताब है, उनको लिखवा दूंगा, लिया ना।
अरे वाह, किताब तो वही के साथ में लिखवा देते, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, दूसरी लिखवा देते, हटा दो इसको। तो अपना पहला अभियान कब था? 1981 में गया ना, और उससे पहले पुनः क्या सोवियत संघ रूस के साथ भारतीय वैज्ञानिक पहुंच चुके थे ना। फिर गोवा में पुनः 1981 में क्या स्टार्ट किया अभियान है ना, स्टार्ट करने के बाद 1981 में वहां पर गए, और 87 में वहां पर बन गया था ना, बना दिया पुनः कौन सा? दक्षिण गंगोत्री के नाम से ना, SZ कासिम के नेतृत्व में ना 21 लोग गए और बना दिया ना। फिर जाकर के पुण्य मैत्री बनाया, फिर कौन सा बनाया? भारती बनाया ना। तो 3 बेस कैंप है वहां पर है ना, स्टेशन है जहां पर क्या रिसर्च चलती है ना, और एक चौथा है वो ये है। इस प्रकार से मिलाकर के 4 है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, ये आर्किटेक्ट है ना, हिमाद्री है ना, क्वेश्चन आ जाता है, हिमाद्री है ना, सह्याद्री किसको बोलते हैं? आ जाती है डायरेक्ट लिख लो, फोर्स एंड स्टेट क्राफ्ट, फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट, स्टेट क्राफ्ट, फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट है ना। बेटर है, को टाइम पास करने पड़ेगा तुम्हें, पुस्तक के लेकर है ना, वो देखता रहेगा तो भी ना, कभी कोई चीज समझ में आ गई तो 2-4 क्वेश्चन बढ़ते ही है। दीपेंदु चौधरी और डॉक्टर अर्जुन सुब्रमण्यम है ना, कौन है लेखक इसके? दीपेंदु है ना, दीपेंदु है ना, ठीक है, दीपेंदु है ना, दीपेंदु चौधरी है ना, दीपेंदु चौधरी है ना, मैंने सही कहा, दीपेंदु चौधरी एवं अर्जुन सुब्रमण्यम है ना, अर्जुन सुब्रमण्यम है ना, ठीक है, इन्होंने लिखी है ना, ठीक है। एक बुक किताब और है, जैसे मैं बोलूं लाल सलाम हो गई, जैसे मैं बोलूं मॉडर्न इंडिया, किसने लिखी है? मॉडर्न इंडिया ना, मॉडर्न इंडिया ना, ठीक, किसने लिखी है? अगर इसका बात करें तो है ना, पूनम दलाल दहिया ना, पूनम दलाल दाहिया, ठीक है, मॉडर्न इंडिया ना, ये किताब है, अभी लिखी गई है, इसलिए अपन इसको देख लेते हैं ना। एम्स से जंग लड़ते हुए ना, ये किसने लिखी है? रमेश पोखरियाल निशंक है ना। हाँ, पंडित भी लिखेंगे और अपनी जाति के लिखेंगे, नहीं लिखे तो अपने भी साहित्यकार है, पता नहीं चलता, बहुत सारे साहित्यकार है अपने, प्रकाश में नहीं आते ना, ठीक है। यहाँ पर दूसरा ना, एम्स से जंग लड़ते हुए ना, किताब कौन सी है? एम्स से जंग लड़ते हुए ना, ये जो किताब है किसने लिखी है? रमेश पोखरियाल है ना, पोखरियाल है ना, निशंक है ना, कौन थे? शिक्षा मंत्री रहे पहले ना, अब कौन है शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है। तो इन्होंने ये किताब लिखी ना। एक सलमान खुर्शीद ने लिखी है, कौन सी? सनराइज ओवर अयोध्या ना, सनराइज ओवर अयोध्या, ठीक है, ये किताब लिखी है किसने? सलमान खुर्शीद है ना, सलमान खुर्शीद है ना, इसका तो नाम खुर्शीद है ना, ये इसका नाम बहुत ज्यादा चलता है ना। पीएम नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री, ऐसे लिख लेना ना, भारतीय प्रधानमंत्री है ना, नरेंद्र मोदी है ना, ने किस देश में ना, किस देश में, ठीक है, किस देश में हिंदू मंदिर है ना का उद्घाटन किया ना, का उद्घाटन किया ना, ठीक है। तो ये कहां पर है? सऊदी यूएई है ना, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने ना, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने इसका क्या करा है? उद्घाटन किया है। कहां पर? अबू धाबी में ना, अबू धाबी में ना, ठीक है। कौन सा मंदिर है? नारायण स्वामी का ना, स्वामी मंदिर है ना, ठीक है। ये कितने एकड़ में फैला हुआ है? 27 एकड़ में फैला हुआ है ना, 27 एकड़ भूमि में ना, ठीक है। कितना पैसा खर्च किया है? 700 करोड़ रुपए खर्च किया ना,
ठीक है। इसमें एक भी जैसे जैसे अभी अभी राम मंदिर बनाया ना, तो उसमें कोई धातु का यूज हुआ है? नहीं हुआ। इसी प्रकार इसमें ना, इसमें किसी धातु का यूज नहीं हुआ ना, किसी भी धातु का यूज नहीं हुआ ना, धातु का इस्तेमाल नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो फिर कैसे बना? ये पूरा पत्थर से बनाया ना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, पूरा पत्थर से बनाया ना। अब इसमें बनाया किसने है? तो बाप संस्था है ना, है? क्या? हाँ हाँ यही है, सही है, नारायण स्वामी, ठीक है, यही है नारायण स्वामी। नारायण स्वामी का मंदिर भी है, इनॉग्रेटेड है ना, मतलब इसका उद्घाटन किया। इसमें नारायण स्वामी नहीं लिख रहा, और नीचे ले जाओ, ठीक है। हिंदू मंदिर है ना, 14 फरवरी, 14 कल ही तो किया है सर, 14 फरवरी। हाँ कल ही कराया, कल ही तो कराया, ठीक है। स्वामी को आगे लिखने में चाहते हैं ना, स्वामी नारायण है ना, स्वामी नारायण मंदिर है ना। कब किया है इसका उद्घाटन? है ना, कह लेना 14 फरवरी है ना, वैलेंटाइन डे के दिन है ना, 2024 को उद्घाटन, ठीक है। बाप ये संस्था इंपोर्टेंट है ना, ये संस्था पूरे विश्व में 1200 से अधिक मंदिर बना चुकी है इसे ना, समझ में आया? अभी सऊदी अरब में बनाया, ऑस्ट्रेलिया में बनाया, ठीक है। मंदिर बना रही है ना, हम ये मंदिर बना करके काले ले रही है ना, बताओ। हिंदू धर्म अब ये क्या, इनकी जो नई पीढ़ियां आएंगी वो कह देंगे वो मंदिर इतना साल पुराना, वो इतना साल पुराना, वो इतना साल पुराना। हाँ ये पूजा हो रही है, भारतीय मंत्रों को उच्चारण कर रहा है वो ना, फालतू है, ठीक है। मंदिर की ऊंचाई कितनी है ना, क्या कह रहा है? मंदिर की ऊंचाई कितनी है? 108 फीट है ना, क्या कह रहा है? अभी तुम्हें पता नहीं होगा, सरकार ने कैसे 18 से 20 साल में 2.25 लाख स्कूल बंद कर दिए। मंदिरों का क्या करेंगे? सितंबर है ना, ये क्या बना है? नागर शैली का, जैसे अपना राम मंदिर क्या बना है? नागर शैली का ना, इसी प्रकार से ये भी नागर शैली का बना है, ठीक है। नागर शैली का बना है ना, समझ में आ रहा है? अपने यहाँ पे अभी नागर शैली चलती है, ठीक है। द्रविड़ और इसमें मिक्स होती है ना दोनों ना, तो नागर शैली का बना हुआ है ना। अपना राम मंदिर भी कैसा बना है? नागर शैली का, बिल्कुल सही वैसा ही है, ठीक है। कुछ ना जाए 700 करोड़ है। इस संस्था के बारे में लिख दो, संस्था थोड़ा इंपोर्टेंट है। केंद्र सरकार से 40% खर्च कर रही है और दिल्ली सरकार 40% कर रही है शिक्षा में। 40 नहीं होगा, उसमें सामाजिक कार्य भी जुड़े होंगे ना, समझ में आ रहा है? इतना खर्च थोड़ी, इतना परसेंट खर्च करेगी तो है ना, रौनक आ जाएगी, दिल्ली बहुत ज्यादा है ना। कम खर्च कर रही होगी, 40 नहीं होगा ना। देखो यहाँ पर अपने यहाँ पर प्राइवेट स्कूलों के लिए लड़ते हैं, एंट्रेंस देते हैं ना, कैसे भी मिलकर के जुगाड़ लग करके क्या एंट्रेंस हो जाए ना, प्रवेश मिल जाए ना। वहां पर सरकारी स्कूलों के लिए क्या करते हैं? जुगाड़ करते हैं, एंट्रेंस देनी पड़ती है ना। कितनी फैसिलिटी है, कितना बढ़िया है ना, इस है ना। तो यहाँ पर मंदिर मान लो, यहाँ पर मंदिर मान लो, ठीक है। मंदिर चले जाओ, महाकाल में है ना, महाकाल मंदिर है, वहां पर एंट्री वीआईपी लोग के लिए अलग, और जो हाँ तो वही तो कह रहा हूँ। तो इन्होंने मंदिर बनाए हैं दिल्ली सरकार ने शिक्षा के लिए। तो अब देख रहे हो, शिक्षा चाहिए कि स्कूल मंदिर चाहिए, ठीक है। बोले थे अच्छा वीआईपी पास के लिए। हाँ तो दुनिया भर में एक ऐसी संस्था है, बाप संस्था है। बाप संस्था का अगर मतलब है तो इसको लिख लेना, बोनासन है ना, बोसाचलवासी है ना, बोसासनवासी है ना, संस्था है। बोचासनवासी है ना, बोचासनवासी श्री अक्षरधाम पुरुषोत्तम है ना, बोचासनवासी श्री अक्षरधाम है ना, अक्षरधाम पुरुषोत्तम है ना, पुरुषोत्तम है ना, ठीक है। पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ना, ये है बाप्स का फुल फॉर्म है ना। अब ऐसा ना, अब ये जाना क्या है इसमें, ये जाना लाइट में तो आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन है ना, अक्षरधाम है ना, ठीक है। तो इसमें क्या दुनिया भर में कितने मंदिर बनाए गए हैं? दुनिया भर में
1200 से अधिक मंदिर है ना बनाए है ना। ठीक है, अब आ जाए भाई सऊदी अरब है ना, सॉरी यूएई है ना, यूएई की राजधानी मैंने बताई थी अबू धाबी है ना, यूएई है ना, राजधानी कहाँ है? 1100 से लेंगे। हाँ 11 से 1200 है ना राजधानी है ना, राजधानी कहाँ है? आबू धाबी है ना। ठीक है, यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है? प्रधानमंत्री आ जाए तो ना कौन है? मोहम्मद बिन अल मक्तूम है ना, मक्तूम है ना, मोहम्मद बिन अल मोहम्मद है ना बिन राशिद, मोहम्मद बिन राशिद है ना मक्तूम। ठीक है, राष्ट्रपति आ जाए तो राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति यहाँ पर यहाँ का राजा है ना। ठीक है, राजा है ना खलीफा बिन जायद अल नहयान है ना, खलीफा अल जायद है ना नहयान है ना। ठीक है, खलीफा अल जायद नहयान है ना, ये यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति है, और मोहम्मद बिन राशिद मक्तूम ये के प्रधानमंत्री है। ऐसे कुछ ना जाते ना, ऐसे हाल याद नहीं होते नाम, कैसे होंगे? बार बार देखोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसने है ना अमेरिका में करवाया, ऑस्ट्रेलिया में करवाया, सिडनी में करवा दिया ना, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में धर्म का प्रचार कर, अटलांटा में करवा दिया ना, लंदन में करवा दिया, सऊदी अरब में है ना।